चलो 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 आतमध्ये नका What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। रिया, उनके भाई और पिता तीनों ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 1.5 घंटे से ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी मयंक ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मयंक, अभी क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुशांत आत्महत्या का मामला आया था, उसके बाद से ही सुशांत के बहुत सारे जो करीबी थे, खास करके गर्लफ्रेंड जो उनके थे और जो दोस्त थे, उन पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन सुशांत सिंह के पिता ने जब इस मामले में FIR दर्ज कराया तो इसके परत दर परत मामला आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब CBI जांच के बाद, CBI जांच जो सिफारिश की थी बिहार सरकार ने, उसके बाद भी इसमें जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ED का जो है इसमें प्रवेश होता है, दखल होता है और ED उनको समन भेजती है रिया चक्रवर्ती को कि आप मेरे सामने आएं और सवालों का जवाब दें। लेकिन रिया चक्रवर्ती बार बार इस बात को दोहराती रही हैं कि मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उसके फैसला आने के बाद मैं आपके पास हाजिर होंगे, हमें मोहलत दे दी जाए। लेकिन ED के फटकार पर आखिरकार रिया चक्रवर्ती आज खुद अपने भाई और पिता के साथ पहुंची हैं, जहां पर उनके सामने बहुत सारे सवालें हो सकती है जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस आत्महत्या का मामला आया है तो उसमें जो सुशांत के पिता हैं, उनका जो आरोप है कि 15 करोड़ जो सुशांत के खाते से रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, आखिर उसका मामला क्या है, तो इस पर मुख्य रूप से बातें हो सकती है, सवाल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी ये सवाल ED की तरफ से किया जा सकता है कि आखिर जो रिया के मुंबई में 3 फ्लैट हैं, उनके जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुए, कैसे हुए, और जो 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है सुशांत के खाते से, वो पैसा रिया के किस कंपनी में गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछी जा रही होगी, जैसा कि खबरें आ रही है। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा रिया चक्रवर्ती के जो अकाउंटेंट हैं उनसे भी सवालें पूछी जा सकती है। हालांकि वो अभी इस वक्त हाजिर नहीं हुए, लेकिन वो जल्द वो भी ED के सामने पेश होंगे और सवालों का जवाब उनसे भी लिया जाएगा। लेकिन अभिनव, इतना जान लें कि जिस तरीके से रिया मामला का जिस तरह से सुशांत का जुड़ा है, उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं पैसे का जो मोटी रकम है, कहीं न कहीं इसको लेकर भी कुछ न कुछ जो है परतें निकल कर बाहर आएगी। जब ED धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूछताछ करेगी, जांच करेगी, तो कुछ न कुछ छनकर बातें बाहर आने की संभावना है। जी। तो अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रिया, उनके भाई और उनके पिता ED दफ्तर में हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं मैं कि उनके चार्टेड अकाउंटेंट को भी ED ने बुलाया है। जी बिल्कुल, अभी मैं बोला कि उनके चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाया है, वो अभी तो पेश नहीं हुए हैं, लेकिन वो जरूर पेश होंगे। उनसे इस बात की गहनता से पूछताछ होगी कि आखिर 15 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस कंपनी में गया है, और अगर कंपनी में गया है तो क्या वो सही तरीके से गया है या उसमें कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इन तमाम पहलुओं पर ED जो है उनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा भी जो रिया की जो कंपनियां की बात हो रही है कि रिया की जो कंपनी बहुत सारे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हुए हैं पैसे, क्या उस कंपनी में सही तरीके से ट्रांजैक्शन लेन देन का हिसाब किताब है या नहीं है, इस पर भी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन मुख्य फोकस तो फिलहाल यही है कि आखिर ये जो 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, या उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, धन शोधन विधेयक के तहत अगर मामला बनता है तो इसमें जो CA है, रिया चक्रवर्ती CA हैं, उन पे भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल वो अभी हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी जल्द ED ऑफिस पहुंचेंगे और सवालों का सामना करेंगे। जी, मैं जिस तरह से सुशांत केस में कई लोगों से पूछताछ की गई है और कई लोगों से पूछताछ हो भी रही है, इससे पहले भी देखने को मिला है कि
लंबी पूछताछ की गई है, तो क्या रिया चक्रवर्ती के साथ भी जो पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है ये लंबा खींच सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सीबीआई के पास चला गया है कि ये सुसाइड मामला जो है सीबीआई के पास गया है, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब रिया चक्रवर्ती को बहुत सारे एजेंसियों के सामने कई बार हाजिर होना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार से मामला ये जो है साफ नहीं हो सकता है। ईडी फिलहाल आज उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ईडी उनको दोबारा बुलाएगी ऑफिस, ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसी खबरें भी छनकर आ रही है कि ईडी उन्हें फिर दोबारा बुला सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कितना देर उनसे पूछताछ होनी है ये बातें भी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी उनके दफ्तर द्वारा रिया चक्रवर्ती को पहुंचना होगा। जी, तो जिस तरह से लगातार सुशांत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नए तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में रिया चक्रवर्ती आज ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जिन्होंने पहले तो आज सुबह से खबरें चल रही थी कि उन्होंने ईडी से कहा है कि वो अभी हाजिर नहीं हो सकती क्योंकि उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर ईडी के तरफ से ये साफ किया गया कि नहीं, उनको आज ही हाजिर होना है, जिसके बाद आज ईडी के दफ्तर पहुंची हैं रिया अपने भाई और पिता के साथ। और अब पिछले करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ईडी के तरफ से रिया और उनके पिता और भाई के साथ पूछताछ की जा रही है। रिया के चार्टेड अकाउंटेंट को भी ईडी ने बुलावा भेजा है, वो भी ईडी दफ्तर कभी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नए राज के उजागर हो रहे हैं, ऐसे में सुशांत का जो सुसाइड केस है, जो आज एक पूरे देश के लिए एक जस्टिस का मांग की जा रही है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सुशांत के मर्डर मिस्ट्री जो है, सुसाइड मिस्ट्री जो है, उस पे से पर्दा ईडी और सीबीआई की तरफ से उठाई जा सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रुति मोदी जो कि रिया चक्रवर्ती की मैनेजर हैं, वो भी ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब ईडी के तरफ से श्रुति मोदी से भी कई सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें, आज सुबह जब रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची थी तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर हर हर महादेव का एक मैसेज शेयर किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि सुशांत डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन जिस तरह से जांच आगे आगे बढ़ रहा है, कई खुलासे हो रहे हैं और अब ये साफ होता जा रहा है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती पर यह भी आरोप लगा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी और अब एक नई बात सामने निकल के आ रही है कि सुशांत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे, लेकिन 13 जून को अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले सुशांत ने अपने अपकमिंग फिल्म को साइन किया था। तो लगातार जिस तरह से सीबीआई और ईडी के जांच आगे बढ़ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का तलवार लटकता जा रहा है। आपको बता दें, सुशांत की बहनों ने भी कई मैसेज सोशल मीडिया पे शेयर किए थे जिसमें ये साबित हुआ कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते हैं।